गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडिया सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज अ सीनियर करियर काउंसलर यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो न्यू ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन पॉलिसी है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 दिसंबर को जस्ट इंट्रोड्यूस की है या एक ड्राफ्ट रेडी हुआ है जो कि वो उनके पार्लियामेंट में या उनके बिल में इंक्लूड करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स है वो लोग इस बिल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या ये जो बिल है उनसे स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस क्रिएट होंगे, तो ये जो पूरा वीडियो है वो उसी के बेस पे है, न्यू ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन पॉलिसी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि ये जो बिल है उसका इम्पैक्ट किन किन लोगों पे पड़ेगा। सो उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा वालों को, दूसरा है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो कि सब क्लास 485 भी बोलते हैं उसको, उनको भी ये इम्पैक्ट आएगा। टेम्पररी रेसिडेंट्स वही 485 और परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए जाने वाले लोग, उनको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो बहुत सारे एक्चुअली स्टेप्स है। ये जो बिल है वो अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो मोर देन 100 पेजेस का ये बिल है। तो ये वैसे अभी फरवरी इंटेक वाले स्टूडेंट्स या नियरेस्ट टाइम में ये एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। तो ये जो रूल्स है वो अभी से जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात करें अगर, तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस फॉर वीज़ा। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो जो वीज़ा के लिए जो रेगुलेशंस है उनको बहुत स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि अभी फ़िलहाल तो जीटीई है लेकिन जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट वो होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या करते हैं कि रॉन्ग फंड्स जॉब पर्पस के हिसाब से ही जा रहे हैं। इधर बैचलर डिग्री किया है, उधर जाके कई लोग पता नहीं डिप्लोमा लेके भी जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि डिप्लोमा लेने के जाने के बाद वो लोग फिर से जो टीआर पे आते हैं, जब टीआर ख़त्म होता है तो फिर से वो लोग नया स्टूडेंट वीज़ा डालते हैं ऑनशोर जो लोग हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से 8-10 साल से रह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स 7 साल, कोई 8-10 साल से वहाँ पे टेम्पररी रेसिडेंट्स के बेस पे रह रहे हैं, वर्क परमिट पे रह रहे हैं। एक वर्क परमिट ख़त्म होता है, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर से वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। ऐसे ही वो लोग अपना वक्त निकाल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को जो स्किल्ड वर्कर चाहिए, जो स्किल बेस्ड पीपल चाहिए वो नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं उनको जो रिसोर्सेज चाहिए उनके लिए तो ऐसे लोग नहीं मिल रहे। ग्रेजुएट पीपल, कोई अगर बैचलर इन बिजनेस एनालिसिस कर रहा है तो वो बंदा ग्रेजुएट होने के बाद अपने फील्ड में काम ना करके जिस जगह पे वो सेट हुआ है, यानी कि जिस जगह पे उसका वो वर्क एनवायरनमेंट जो बोलते हैं वर्क प्लेस पे सभी लोगों के साथ अगर अच्छा लग रहा है तो वहीं पे वो लोग 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ख़त्म कर देते हैं। फिर क्या होता है कि एजुकेशन उनका बिजनेस मैनेजमेंट में है, काम कर रहे हैं मैकडोनाल्ड या हंग्री जैक्स में कहीं पे भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि उनका पीआर तो होना नहीं है क्योंकि उन लोगों ने फील्ड में जॉब किया ही नहीं है। तो ऐसे लोग फिर से कोई अदर कोर्स में अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें ना हो, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसी सब चीज़ों की वजह से हाउसिंग जो क्राइसिस है वो भी बढ़ रहा है, स्किल वर्कर नहीं मिल रहे हैं, वेजिस में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो सारी चीज़ें रिड्यूस करने के लिए वो अभी स्ट्रिक्ट वीज़ा कंप्लायंसेस अप्लाई करने वाले। जो स्टूडेंट्स एक बार एजुकेशन पे जाएगा और एक बार टेम्पररी वर्क परमिट ले लेगा, टेम्पररी रेसिडेंस वीज़ा, उसके बाद उन लोगों को फिर से स्टूडेंट वीज़ा वहाँ से नहीं देंगे। हो सकता है जिन बच्चों को फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना हो उन बच्चों को फिर से इंडिया आना पड़ेगा और उसके बाद नया स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात करूँ तो जीटीई अब तक था, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। तो अब फरवरी से या नियरेस्ट टाइम में वो लोग जीएसटी यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो इंडिया का गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी वो लोग देखेंगे जैसे कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कनाडा में होता है, तो अभी वो एक्चुअली आपका पर्पस देखेंगे कि आपका जो एजुकेशन है वो क्या है। फंडिंग भी रेज होने वाली, अब तक 25, 30, 35 लाख पे काम हो जाता था, हो सकता है 35 से 40 लाख का कॉस्ट भी आपका लग जाए। जो 1 ईयर का जो मिनिमम लिविंग कॉस्ट अब तक था 25,000 के आसपास, वो भी शायद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बात ये भी है। तो जीटी की जगह पे जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट अप्लाई होने वाला है।
लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या उसमें आने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा जब वो लोग एक बार क्लियर कर देंगे अपनी ओर से। इसके बाद दोस्तों अगर तीसरी बात करें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया अब तक 5.5 बैंड के आसपास भी काम करता था यानी स्टूडेंट्स के लिए। अभी क्या होने वाला है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आईएलटीएस है, पीटी है, जो भी है उसमें 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 5.5 की जगह पे 6 बैंड, अगर बैचलर किया है तो 6.5 बैंड, वो एक एवरेज मानी जाएगी। अभी इतने बैंड उनको चाहिए ही चाहिए, यानी कि ये कनाडा के सिमिलर ही हो गया है अभी ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो 0.5 बैंड इंक्रीज कर दिया है और टीआर अप्लाई करने के लिए 6.5 बैंड उन्होंने लगाए हैं। उसके आगे अगर देखें तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अभी अच्छे से देखे जाएंगे बच्चों के। जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है बच्चे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको अच्छे से सर्च किया जाएगा। आप क्या दिखा रहे हो, कितना रिलेवेंट है, वो आपके पेरेंट्स के ही है। अगर बहुत रिसेंट एंट्रीज है, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी होना ज़रूरी है। आपके आईटीआर भी, आपकी जो सेविंग्स है उनसे थोड़ा मेल खाना चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है आपका फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों ये सभी बात हो गई एक स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड। अभी मैं थोड़ा बात करता हूँ आपको टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा यानी कि वीज़ा सब क्लास 485। 485 में क्या होता है, अब तक का सबसे मेजर चेंज वो है कि अब तक 50 इयर्स की एज तक आप ये वीज़ा सब क्लास 485 अप्लाई कर सकते थे। अभी नई इमिग्रेशन पॉलिसी में इन लोगों ने एज फैक्टर जो है वो 35 इयर्स कर दिया है। यानी अगर आप टीआर अप्लाई करने से पहले अगर आपका एज 35 क्रॉस हो जाता है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि जो बड़ी एज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स के लिए कुछ बच्चे 30, 32, 33 साल पे जाते हैं, तो उनका मास्टर ख़त्म होने में अगर देरी होती है तो उनके लिए टीआर लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो एक ये भी बात है। ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहा है। उसके लिए आफ्टर बैचलर डिग्री वो लोग आफ्टर बैचलर डिग्री 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स रीजनल एरिया में रह रहा है, जैसे कि पर्थ हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, तो ऐसे रीजनल एरिया में वो लोग एक्स्ट्रा 1 और 2 ईयर का एक्सटेंशन दे पाएंगे। अगर कोई मास्टर डिग्री कर रहा है तो उसको 2 साल का वर्क परमिट और 1 और 2 ईयर का रीजनल बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई मास्टर रिसर्च या तो पीएचडी कर रहा है तो उसको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और 1 और 2 ईयर्स एक्सटेंशन मिल सकता है। अभी ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट राइट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स को वेवर दिया गया है, यानी कि ये जो वर्क राइट्स है उनको बाय डिफ़ॉल्ट पहले के जैसा ही रहेगा, उनको ये नया सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड असेसमेंट ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी वजह से उनको ये बेनिफिट शायद दिया गया है। तो ये भी एक बात मानने में आ सकती है। अभी जिन बच्चों को इंडिया से, जिन बच्चों को ट्रेड कोर्स या तो कि डिप्लोमा के कोर्स पे जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं आफ्टर 12th, उन बच्चों को भी 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स दिया जा रहा है। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। सो ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स हु इज़ प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर फेब इंटेक और लेटर इंटेक्स, तो आप सभी बच्चों को ये जो नई ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन पॉलिसी है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है। सो आपके ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की असेसमेंट के लिए आप हमें नीचे गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।